लक्सर क्षेत्र के रायसी में 21 फरवरी 2025 में हर्ष विद्या मंदिर पी.जी. कॉलेज रायसी हरिद्वार में उत्तराखंड की जनजातियों में सामाजिक मूल्यों के संरक्षण में शिक्षा और लोक साहित्य की भूमिका के विषय पर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरवीर सिंह रंधावा, अध्यक्ष सहायता प्राप्त महाविद्यालय उत्तराखंड संगठन के द्वारा मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि वरिष्ठ अतिथि प्रवक्ता व प्रोफेसर का विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत ने अतिथियों को शाल उड़ाकर और टॉफी देकर सम्मान किया। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरवीर सिंह रंधावा का लेवल पे तो एफर्ट किए जा रहे हैं, परंतु क्या होता है जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं जो विचार विमर्श करने के पश्चात क्या पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आवश्यकता है और जो इसका विषय है वो ये है उत्तराखंड की जनजातियों की जो कल्चर है वो किस तरह उनके लिटरेचर को बरकरार रख के या उसकी समृद्धि को विस्तृत करके बढ़ाई जा सकती है। तो उसलिए क्या है, जितनी हमारी जैसे उत्तराखंड में 13 भाषाएं हैं, उनमें से जो 9 भाषाएं हैं वो जनजातियों की हैं और उनका जो लिटरेचर है वो बहुत ही रिच है, बहुत समृद्ध है और उस समृद्ध साहित्य को या जो लोक साहित्य है उसको बरकरार रख के या उनको और ज़्यादा प्रॉपर वे में मतलब स्प्रेड करके या लोगों को डिसमिनेट करके कैसे वो बढ़ाया जा सकता है, इस पर एक बहुत ही ज्वलंत विषय है। क्योंकि समाज की जो अवधारणा है वो क्या है, समाज को जोड़ना, समाज को अलगाव नहीं करना है, क्योंकि जनजातियां हैं वो भी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है और उनकी जो कल्चर है वो इस बात का द्योतक है कि उनकी जो मतलब उनकी कॉन्शियसनेस थी, जो उनका एक विचार श्रृंखलाएं थी वो बहुत समृद्ध रही हैं। तो इस पर ये संगोष्ठी विचार कर रही है। लोगों ने बहुत अधिक जो पेपर प्रेजेंट किए हैं और अलग अलग एंगल से उन्होंने उत्तराखंड की जनजातियों के अध्ययन को प्रस्तुत किया है और इसका जो विचार विमर्श होगा वो सांगोपांग ढंग से एक जो पुस्तक के रूप में आया भी है और वो सरकार के सामने रहेगा और सरकार को नीतियां बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। थैंक यू। नई शिक्षा पॉलिसी 2020 में ये कहा था कि जो अब तक क्या होता है कि जो दो क्षेत्रीय भाषाओं में कोई वो नहीं होता था, संपत्ति वगैरह कुछ नहीं होते हैं। अब क्या होगा, अगर ये 2020 में जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है, नीति आई है, इसमें कहा गया है कि जहाँ जनजातीय क्षेत्र की भाषा की उसमें ही उनका प्रसन्न वगैरह उसमें होगा। सब जातियों को, सब धर्मों को, सब संप्रदायों को, सब भाषावादियों को, सब क्षेत्रों को एक मुद्दा में लेकर के और सबके विकास की बात करेंगे और शिक्षा में ये बात लाएंगे कि हम शिक्षा के द्वारा केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं, हम उसके चरित्र निर्माण की बात करें, व्यक्तित्व निर्माण की बात करें और अंत में तो मैं ये कहूँगा एक अच्छा मानव बने और सबके हित की बात करें, ऐसा मनुष्य बने शिक्षा के द्वारा। ये मेरा लक्ष्य है। वो अनुसूचित जाति के लिए भी है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, वो विकलांग वर्ग के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है, सब क्षेत्रों के लिए सभी का विकास हो।